हेलो एवरीवन। अगर आपको लीवर से संबंधित बीमारी है, कोई भी बीमारी है लीवर से जुड़ी हुई, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपके पास 8 से 10 मिनट का समय है तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप जब फ्री होंगे तब आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा, सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीवर के अंदर जब भी समस्याएं होती हैं तो कौन कौन सी साइन, कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई आपको लीवर की बीमारी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे क्लबिंग की, क्लबिंग ऑफ नेल्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे मैं पिक्चर लगाऊंगा। अगर कोई पेशेंट ऐसे नेल्स वाला है जिसके नेल्स ऐसे हो गए हैं कि वो बिल्कुल गोल गोल राउंड राउंड से दिखने लगे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन है जो कि लीवर की एक बीमारी है। उसमें इस तरह के नेल्स देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। ये किसी दूसरी बीमारी में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम प्रोमिनेंटली देखते हैं तो लीवर की बीमारी के अंदर इस तरह के नेल्स पाए जाते हैं। सेकंड, नेल्स की ही बीमारी में आता है कि कोई नेल बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, कि बिल्कुल सफेद कलर के नेल्स हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है कि पेशेंट को लीवर डिजीज है। उसका रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए लीवर से, वो हमारा लीवर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और जो टॉक्सिन्स बाहर जाने चाहिए वो हमारा लीवर उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए लीवर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो दूर वाली ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे दूर का मतलब है जो हमारे हार्ट से दूर वाली ब्लड वेसल्स है, जैसे हमारे नील्स हैं, ये वाले सबसे दूर हैं, डिस्टल ऑर्गन है। हमारे जो पैर के नील्स हैं ये भी डिस्टल ऑर्गन है। ये दूर वाले हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। तो ऐसी अगर आपकी स्थिति है, बहुत लंबे समय से चल रही है, तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सेकंड, मैं आपको साइन की बात बता रहा हूँ, इसी में आता है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स की पिक्चर भी मैं आपके सामने लगाऊंगा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्पाइडर वेन्स बनने लगी हैं, जैसे कि अम्बिलिकल के चारों तरफ आपको दिखे कि छोटी छोटी वेन्स बनने लगी हैं, आपके पैरों में आपको दिखने लगे कि छोटी छोटी वेन्स आपको दिखती है, जैसे स्पाइडर लाइक पैटर्न होता है, तो उस तरीके से आप देखेंगे कि ये सारी कंडीशन भी दर्शाती है कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो हमारी उभर गई हैं लीवर डिजीज की वजह से। तो आप इसको भी एक साइन जरूर मानिए कि आपको कोई लीवर डिजीज है। इस वाली कंडीशन में भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। बात करें नंबर थर्ड साइन की, अगर आपकी बॉडी के अंदर जॉइंटिस हो चुका है, सिंपल भाषा में कि अगर आपको पीलिया वाले सिम्टम्स आने लगे हैं, कि आपकी जो नेल्स हैं उसको आप देखेंगे कि थोड़े येलो होने लगे हैं, आपकी जो स्किन है वो येलो होने लगी है, आपकी जो टंग है वो येलो होने लगी है, येलोइश कलर आने लगा है टंग पे भी, या फिर आपके यूरिन को भी डार्क येलोइश कलर भी आने लगा है, आपके यूरिन में जो पेशाब है वो भी बिल्कुल गाढ़ा पीला आने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, जो कि हमारा लीवर उसको फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो इकट्ठा हो रहा है, और उसी कंडीशन को जॉइंटिस बोला जाता है, पीलिया बोला जाता है। जो टोटल बिलिरुबिन होता है, इसकी नॉर्मल रेंज हम 1.2 तक इसको मेजर करते हैं। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो हम उसको जॉइंटिस में बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो गई थर्ड, जो मैंने आपको थर्ड साइन यहाँ पे बताया। एक नंबर फोर्थ साइन आपको देखने को मिलेगा मेल्स के अंदर गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब है कि जो ये ब्रेस्ट हैं, मेल्स ब्रेस्ट बननी शुरू हो जाती है, यहाँ पे जो फैट का डिपोजिशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और सारी कहानी वहीं पर आती है कि हमारा जो लीवर है फैट को ठीक से मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म उसके अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया वाली कंडीशन बन जाती है। ये भी एक हम लीवर का साइन मानते हैं कि अगर ये बढ़ने लगी है मेल्स के अंदर, तो आप जाके अपना जरूर चेकअप कराइए, और अपने जो पास के डॉक्टर्स हैं आप उनको जाके जरूर मिलिए कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कि आपको कोई अदर डिजीज जैसे थायराइड वगैरह, हाई लिपिड प्रोफाइल वगैरह तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट साइन की हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आपकी एड़ियां फटने लगी हैं, ज्यादा फटने लगी हैं, डीप क्रैक्स होने लगे हैं, ये दर्शाते हैं कि आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी चल रही है। खास करके हम देखते हैं विटामिन B3 की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसका सीधा सा रीजन ये है कि आपकी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर अच्छे से जो विटामिन हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्टल पार्ट है, ब्लड वेसल्स अच्छी हैं, लेकिन वहां पे जो सर्कुलेशन है वो आपको थोड़ा पुअर हो चुका है, या फिर विटामिन वहां पे कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टल्स ऑर्गन है उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसी में अगला साइन आता है कि आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर इचिंग आने लगी है, सूखी खुजली आने लगी है, और साथ में पेशेंट को जॉइंटिस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन दर्शाती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल की मात्रा है, जो पित्त की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ी हुई चल रही है,
जिसकी वजह से हमें ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको अनएक्सपेक्टेड सूखी खुजली आ रही है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही है लंबे समय से, तो एक बार आपको अपने लीवर की जांच करा लेनी चाहिए। इसी में नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आपको एक्सेसिव फैटीग बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, जबकि आपका खाना पीना ठीक है लेकिन आपको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। कई बार हम लीवर के केस में ये भी देखते हैं कि पेशेंट की जो भूख है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होने लगा है, जिसकी वजह से उसको कमजोरी आने लगी है। तो कई बार ये वाले साइन भी बॉडी में और सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम जो आता है इसमें आपको डल कांस्टेंट पेन रहेगा लीवर वाले रीजन में, खास करके जो सीधी तरफ होती है। सीधे वाले राइट साइड की जो रिब्स होती हैं उनमें भी कई बार आपको पेन देखने को मिल सकता है। जब हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है, फैटी हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर लगने की वजह से रिब्स में कई बार हमें दर्द फील होता है। जो हमारा लीवर का राइट लोब है इसमें ज्यादा हमें डल कांस्टेंट पेन देखने को मिलता है कि हल्का हल्का दर्द लगातार बना रहता है। कई बार इसी से रिलेटेड हमारा रहता है कि हमारे गॉल ब्लैडर में जब सूजन आ जाए, लीवर में प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हमें शोल्डर में जो हमारा स्कैपुला बोन है उसको लोअर एंगल में, खास करके राइट साइड में ही आपको दर्द महसूस हो सकता है। और ये फ्रेनिक नर्व की वजह से भी कई बार ये होता है जब वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती है लीवर की बीमारी की वजह से। दोस्तों इसी में आता है स्वेलन लेग। इसका मतलब ये है कि पेशेंट की राइट लेग ज्यादा सूजन में देखने को मिल सकती है। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूँ या लगातार कहीं चल लेता हूँ तो मेरी जो पैर हैं वो कई बार सूज जाते हैं। उसको हम दबा के देखते हैं तो वहां पे गड्ढा सा पड़ता है। तो ये जो सूजन आती है इस तरह वाली हम देखेंगे किडनी वाली डिजीज में देखने को मिलती है। और कई बार हमारी किडनी जो है ठीक रहती है तो हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमें लीवर डिजीज में भी इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारी कहानी वहीं पे आती है कि जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी से बाहर जाने चाहिए, वो हमारी बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है हमारे लोअर लिम्स में, जिसकी वजह से सूजन आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं इसमें जो कि आता है नोजिया, मतलब कि हमेशा ऐसा रहना कि हमें उल्टी सी आ जाएगी, जिसको मितली आना बोलते हैं। और ये हमेशा बनी रहती है, खाना खाने के बाद खासकर बढ़ जाती है। हम कुछ भारी आइटम खा लें, फास्ट फूड खा लें, तेल वाला खा लें या चिकनाई खा लें तो हमारा पेट फूला फूला हो जाएगा और हमें लगेगा कि उल्टी सी हो जाएगी। तो कई बार ये हमें लीवर वाले केस में देखने को मिलता है कि पेशेंट को ये वाली सेंसेशन कई बार बनी हुई है और इस सेंसेशन के चलते हुए GERD की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वाली प्रॉब्लम कई बार पेशेंट को बन जाती है। तो ये कुछ साइन थे जो कि शायद आपको ना पता हो, क्योंकि जनरली साइन तो आपको लीवर के मालूम ही है। तो ये था वीडियो दोस्तों, और ये जो साइन है अगर आपकी बॉडी में है तो आप अपने नजदीक के होम्योपैथी डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई तो आप अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। और जिन दोस्तों का SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, लीवर के अंदर समस्याएं हैं, लीवर की जो साइज है वो बढ़ गई है, तो वो भी आप जाके अपने मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। कई बार हम अल्ट्रासाउंड में स्प्लीन का साइज भी बढ़ा मिलता है। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं हिपेटोमेगाली प्लस स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, तो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी कई बार स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। RBC ज्यादा टूट जाती हैं, बिलिरुबिन ज्यादा निकलता है, तो कई बार स्प्लीन का साइज वैसे भी बढ़ जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ लीवर के साइन जो कि आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। Let the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.